देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। जिला सोलन के कसौली उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ कुठाड़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 1 जनवरी से शुरू हुआ एनएसएस का विशेष शिविर आज संपन्न हो गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत कुठाड़ के प्रधान कैलाश कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनके साथ स्कूल प्रबंधन समिति की प्रधान गंभरी देवी भी विशेष रूप से मौजूद रहीं। एनएसएस स्वयंसेवियों ने मुख्य अतिथि का स्वागत बड़ी ही गर्मजोशी के साथ किया। समापन कार्यक्रम के आरंभ में एनएसएस प्रभारी देवेंद्र ने मंच से आए हुए सभी अतिथियों का स्वयंसेवी परिवार की ओर से अभिनंदन करते हुए गत 7 दिनों में किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्वयंसेवियों द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी स्कूल के स्वयंसेवी जतिन का पहले कुनिहार में जिला स्तरीय कैंप में और उसके पश्चात ऊना में राज्य स्तरीय कैंप में बेस्ट स्वयंसेवी के रूप में चयन हुआ, जो कि स्कूल और क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। इन 7 दिनों के दौरान जो ये शिविर रहा, हमारे बच्चों ने भी सर बहुत ही अच्छे अनुशासन का परिचय दिया है और आप लोगों के सहयोग से और माता की कृपा से ऐसी कोई भी समस्या नहीं आई कि जिसके लिए हमें कोई रात को परेशान होना पड़े या कोई बच्चा बीमार हो। एक छोटी मोटी घटना है हुई बीमारी की, तो उनका हमारे एसएमसी प्रधान गंभरी देवी जी ने भी उनका तुरंत समाधान किया। हमारे ये बच्चे, इनमें से कुछ तो ऐसे होंगे जो शायद पहली बार मेरे ख्याल से घर से बाहर गए होंगे 7 दिन। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आप यहाँ से बहुत कुछ सीख के गए होंगे। जो एनएसएस का कैंप है, बहुत सी बातें तो पहले दिन हो गई थी, पर बहुत सी इसमें सीखने की चीज़ें यही नहीं है कि आए, खेले, कूदे, खाना खाया और चलते गए। एक कैंप ऑर्गेनाइज करना मतलब एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना। आपको हर स्टेज पे, हर स्टेप पे ये सीखना है कि किस तरह से किस चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके पश्चात स्वयंसेवियों ने इस शिविर के दौरान लिए गए अनुभव को सभी से साझा करते हुए कहा कि इस शिविर में भाग लेने से उनके विचारों में और सुदृढ़ता का संचार हुआ है, जो कि भविष्य में उनके व्यक्तित्व निर्माण में सार्थक साबित होगा। शिविर के समापन के अवसर पर स्वयंसेवियों द्वारा एक छोटे से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें एनएसएस गीत, एकल नृत्य, पंजाबी भांगड़ा और नाटी के प्रस्तुतिकरण ने मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों के मन को मोह लिया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे जोड़ो नाता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे जोड़ो नाता। हम सब एक माँ के बच्चे, वो है भारत माता। मुख्य अतिथि ने स्वयंसेवियों को इस शिविर के सफल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा
कि अच्छे विचार और मजबूत इरादे ही इंसान को सफलता के पायदान की ओर ले जाते हैं। हमें अपने जीवन में उन सभी लोगों की बातों को ढालने का प्रयास करना चाहिए जिन्होंने अपने मजबूत इरादों से किसी न किसी मुकाम को हासिल करके दुनिया में नाम कमाया है। उन्होंने सभी को इस शिविर के दौरान सीखी गई अच्छी बातों का अनुसरण करने की भी सलाह दी। साथ ही आने वाली परीक्षाओं की तैयारी को लेकर हिदायत देते हुए कहा कि अब मौज मस्ती को भूलकर अपने अगले लक्ष्य को पाने के लिए एकाग्र मन से पढ़ाई करें ताकि परीक्षाओं में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो सके। अध्यापक का मतलब है ज्ञान देने वाला। जो +1 2 को पढ़ाते हैं वो भी अध्यापक है, जो कॉलेज स्तर पर पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सब अध्यापक। ये है कि डेजिग्नेशन उनका अलग अलग दिया जाता है। तो यदि आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने अध्यापकों का सम्मान कीजिए, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप अध्यापकों का सम्मान करेंगे तो आपका जीवन हमेशा सफलता से भरा होगा, ये मैं आशा करता हूँ। जैसा कि कैंप की शुरुआत में मैंने कुछ बातें कही थी, बहुत ही अच्छा लगा। जितेंद्र जी ने और शिखा जी ने बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कैंप को चलाया है और जो आज समापन है इससे ही पता चल रहा है कि किस प्रकार से ये कैंप चला है। जैसा मैंने ओपनिंग में कहा था कि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और आपको लगा भी होगा कि आपने बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो आपने सीखी है। सबसे पहले तो जो विषम परिस्थितियाँ होती है, आपने देखा होगा कि इतनी ठंड थी, बारिश हो रही थी, शायद आपने कभी इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल इस तरह से नहीं जिया होगा, क्योंकि घरों में तो सबके सहूलियत होती है, आग होती है, हीटर है, अच्छे बिस्तर है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से खाना बनाना है। तो अब आपका +1 या +2 के बाद आपका जीवन जो है बदलने वाला है। आप देखोगे कि अब आपको हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरी पंचायत और आसपास की जितनी भी पंचायतें हैं तो शिक्षा पर सभी पेरेंट्स का, अभिभावकों का जोर है कि सब बच्चे पढ़ने चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इस बात को जानते हैं कि शिक्षा की अहमियत क्या है। अब ये माँ बाप भी चाहते हैं, समाज भी चाहता है और जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी चाहते हैं कि हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ें। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब आपका जो प्रयास है वो मायने रखता है। सबसे पहले आप जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जो आपकी रुचियाँ हैं, जो आपकी अभिरुचियाँ हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आगे जो शिक्षा है उसको चुनें। यदि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, साइंस सब्जेक्ट लें। यदि आप टेक्निकल में अच्छे हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट लें। यदि आप गाने में या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं, यदि आप ड्राइंग में रुचि रखते हैं, पेंटिंग में रुचि रखते हैं, स्कल्पचर में रुचि रखते हैं, तो इसी प्रकार की आप आगे की शिक्षा के आगे की शिक्षा जहाँ पर आपने पढ़ना है, तो इसी प्रकार से आप शिक्षा का क्षेत्र चुनें जिसमें आपकी रुचि और अभिरुचि है। क्यों? क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई विषय थोपा जाएगा और उसमें आपकी रुचि नहीं है तो आपके कामयाब होने के कम चांस हैं। आज समय ऐसा आ गया है कि हर क्षेत्र में, पहले क्या होता था कि बहुत कम कॉलेज होते थे, बहुत लिमिटेड सीट्स होती थी, और आज कॉलेज अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। थोड़ा अगर पैसा देना पड़े तो भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो अपनी रुचि के अनुसार आगे की +2 के बाद एजुकेशन लाइन चुनें और इतना उसमें परफेक्शन लें कि आपका जीवन जो है सफल हो सके। आप लोग उन लोगों की आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ें जिन्होंने बहुत कठिन जीवन व्यतीत किया है और बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर गए हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जब हम समाज में रहते हैं तो विभिन्न, जैसे यहाँ पर आप लोग लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे रहें
तो आपको पता चला कई कई जैसे शर्म करते हैं बच्चे चलने में, फिरने में, बोलने में, तो आपको उसके बारे में पता चला होगा कि थोड़ा आपका व्यक्तित्व लिखा होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। कुछ जो हमारी सामाजिक असमानताएं हैं, तो उनके बीच जो भेद होता है वो इस प्रकार के कार्यक्रमों से मिलता है। हमें अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलता है। जैसे सब संस्कृतियाँ अच्छी है, सारे कल्चर अच्छे हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक कल्चर है, जो पहाड़ी कल्चर है, उसको भी हमें संजो कर रखना है। तो अच्छा लगा कि बाद में आपने एक बहुत ही सुंदर जो नाटी है जो हमारी, उसको आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार के प्रोग्राम बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मैं आपके भविष्य की शुभकामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपसे बड़ा होने के नाते मैं आपसे ये सलाह भी देना चाहूँगा कि अब पढ़ाई की ओर आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि जल्दी एग्ज़ाम हो जाएंगे, एग्ज़ाम आने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने स्वयंसेवियों को पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया। कुठाड़ जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बताएंगी। मेरा नाम नीता है। आपको बेस्ट गर्ल एनएसएस कैडेट का जो प्राइज मिला है, इसको लेकर आपके मन में अभी क्या चल रहा है? सबसे पहले तो ये बताएं। अच्छी फीलिंग आ रही है। तो आप ये जो आपने यहाँ पर काम किया है, क्या इसको कैंप तक ही सीमित रखेंगी या बाहर जाकर भी अपनी जीवन में इसको ढालना चाहेंगी? आपने ऐसा क्या कुछ अलग किया जो आपको ये प्राइज मिला? बस सर काम करते थे। ऐसा क्या कुछ आपने अलग किया कि आप 400 बच्चों में से सिलेक्शन मोड में गए और पहले तो स्कूल में से आप सिलेक्ट हुए? ऐसा क्या था आपने? सर हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, यहाँ पर भी, स्कूल में भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे। और सर बाकी सबने काफ़ी बच्चों ने कोशिश की कि हम आगे आएँ। सबने कोशिश की, हमने भी उसी तरीके से कोशिश की, बट वो तो सर अब सेलेक्ट के ऊपर था कि वो किस तरीके से हमको लेंगे, हमको उधर कर देंगे। बस हम अपना बेस्ट किया। जैसा कि इस 7 दिन के कैंप का एक मोटो रहा है, नॉट मी बट यू, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर नॉट मी बट यू का अब हिंदी में एनएसएस का मीनिंग वैसे चेंज हो गया है, स्वयं से पहले आप। यानी एनएसएस वॉलंटियर को ये सिखाया जाता है कि अपने से पहले आप दूसरों की सेवा करने के बारे में सोचिए और देश की सेवा के लिए हमेशा। क्या आपने जो यहाँ कैंप में ऑब्जर्वेशन लिया है 7 दिन के अंदर, वो आप अपने जीवन में ढालने की कोशिश करेंगे या कैंप तक ही सीमित रहेगा? तो सर मैं अपने जीवन में और जीवन से बाहर की दुनिया में सब कहीं इस एनएसएस कैंप से जो मैंने ऑब्जर्व किया है, सब कहीं पहुँचाने की कोशिश करूँगा जहाँ मेरी से।